पहला प्रश्न है, हाल ही में $30 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया का सबसे बड़ी स्टील कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील कंपनी जो है $30 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया का सबसे बड़ा स्टील कंपनी बन गया है। हाल ही में भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग का बैठक कहाँ हुआ है? प्रारंभ हुआ है कोलकाता में। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग का बैठक कोलकाता में हुआ है। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सैयद अहमद खान को है। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सैयद अहमद खान को है। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों को वित्तीय स्थिति का पुनर्लोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। कौन पंचायतों को वित्तीय स्थिति का पूर्वावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। संबंधित राज्य का राज्यपाल जो है पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्वावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। सामान्यतः रक्त का थक्का कितने मिनट में बन जाता है? 2 से 5 मिनट के अंदर। सामान्यतः रक्त का थक्का कितने मिनट में बन जाता है? 2 से 5 मिनट के अंदर बन जाता है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। कौन संघ मोलस्का के उदाहरण नहीं है? जोंक मोलस्का का नहीं है, जबकि घोंगा, ऑक्टोपस, पाइला ये सभी मोलस्का संघ के उदाहरण हैं। मोलस्का संघ के उदाहरण घोंगा, ऑक्टोपस, पाइला। एम्फीबिया वर्ग के बारे में कौन सा कथन सही? एम्फीबिया यह सभी प्राणी उभयचर होते हैं। एम्फीबिया वर्ग के प्राणी उभयचर होते हैं, ये असमतापी होते हैं। एम्फीबिया वर्ग के प्राणी जो हैं असमतापी होते हैं। एम्फीबिया वर्ग के प्राणी में हृदय तीन वेशम के होते हैं। एम्फीबिया वर्ग के प्राणी में हृदय 3 वेशम के होते हैं, ये असमतापी होते हैं। ये सभी प्राणी उभयचर होते हैं। हाल ही में किस राज्य की भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। किस ऊतक को संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है? पेशी ऊतक को संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है। बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत किन परियोजनाओं को सम्मानित किया गया है? 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि को बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि को परियोजना में सम्मिलित किया गया है। इकाइनोमेटा के बारे में कौन सा कथन सही? इकाइनोमेटा जो होते हैं ये संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। इकाइनोमेटा के वर्ग के सभी जंतु समुद्री होते हैं। जल संवहन तंत्र पाया जाता है, इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। इकाइनोमेटा जंतु समुद्री होते हैं, ये जल तंत्र पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क विकसित नहीं होती है, इनके तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क विकसित नहीं होता है। इकाइनोमेटा के तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क विकसित नहीं होता है, ये जल संवहन तंत्र पाया जाता है। इनमें इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। इकाइनोमेटा। सिल्वर फिश, स्टार फिश, हैग फिश, रेंज फिश, ब्रिटल स्टार किस संघ के उदाहरण हैं? इकाइनोमेटा के हैं। सिल्वर फिश, स्टार फिश, हैग फिश, रेजर फिश, ब्रिटल स्टार ये सभी इकाइनोमेटा वर्ग से संबंधित हैं। पंचायत चुनाव में रिकॉर्ड 58% महिला उम्मीदवार चुनी गई है। पंचायत चुनाव में रिकॉर्ड 58% महिला उम्मीदवार चुनी गई है। 1734 पद ऐसे थे जहां चुनाव लड़ने के लिए एक भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया था। 1734 पद ऐसे थे जहां पर चुनाव लड़ने के लिए एक भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया था। पेशी ऊतक कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की पेशी ऊतक होती है। 3 प्रकार की पेशी ऊतक। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर कौन सा रोग होता है? एनीमिया हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने के कारण होता है। पहल योजना की शुरुआत कब हुआ था? पहल योजना 1 जनवरी 2015 को पहल योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2015 को हुआ था। निम्न में से कौन संघ पेरीफेरा के उदाहरण है? पेरीफेरा संघ के उदाहरण हैं साइकन, मामोनिया स्पंज, साइकस ये सभी पेरीफेरा संघ के उदाहरण हैं। पेरीफेरा संघ के उदाहरण है साइकन, मयूनिया स्पंज। कॉकरोच के हृदय में कक्ष होते हैं 13। कॉकरोच के हृदय में कक्ष होते हैं 13 कक्ष होते हैं। रामगढ़ गुंबद किस पठार के उदाहरण है? रामगढ़ गुंबदकार पठार के उदाहरण है। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किसने किया था? विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किया था। अनुशीलन समिति की स्थापना श्री
हरेंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने कब किया था? 1907 में। 1907 में अनुशीलन समिति की स्थापना हरेंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त के द्वारा किया गया था। किस ऊतक की चेतना ऊतक भी कहते हैं? तंत्रिका ऊतक को चेतना ऊतक कहते हैं। तंत्रिका ऊतक को चेतना ऊतक भी कहा जाता है। पंजाब पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य के पंबा घाट पर स्थित है? नदी पर स्थित है केरल में। केरल में पंबा सिंचाई परियोजना पंबा नदी पर स्थित है केरल में। नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं महापौर। नगर निगम के प्रमुख महापौर। भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? यकृत और प्लीहा में। भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कण का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। मानव रक्त के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह एक तरल तंत्रिका ऊतक गलत है, जबकि मानव का जो रक्त होता है यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक मानव का रक्त होता है। रक्त का क्षारीय विलयन है जिसका pH 7.4 होता है। रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका pH 7.4 होता है। यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। हाल ही में कहाँ 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन बदायूं में किया गया है? 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन बदायूं में हुआ है। सारण सिंचाई नहर एवं त्रिवेणी नहर किस नदी से जल प्रवाह करती है? गंडक नदी से। सारण सिंचाई नहर एवं त्रिवेणी नहर गंडक नदी से जल प्राप्त करती है। केचुआ का कितना जोड़ी हृदय होता है? केचुआ में 4 जोड़ी हृदय पाई जाती है। देश में सर्वाधिक नलकूप व पंप सेट तमिलनाडु में कितने प्रतिशत उपयोग किए जाते हैं? 18%। देश में सर्वाधिक नलकूप और पंप सेट तमिलनाडु में प्रतिशत की दृष्टि से उपयोग किए जाते हैं, जिसमें 18% तमिलनाडु में नलकूप और पंप सेट का प्रयोग होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा और शून्य भेदभाव दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में। 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था। बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना 1851 ईस्वी में किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना 1851 ईस्वी में किया था। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज के बारे में दोनों कथन सही है। इसकी स्थापना 1875 में हुआ था। अलीगढ़ में इसकी स्थापना किया गया था। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना 1875 में हुआ था। अलीगढ़ में इसकी स्थापना किया गया था। बिहार के सभी चरणों में 61.13% मतदान हुआ था। बिहार में पंचायती चुनाव जो हुआ था इसमें 61.13% मतदान हुए थे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना कब शुरुआत किया गया? 1 जुलाई 2015 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना की शुरुआत हुई है। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित मैदान को कहते हैं लोएस मैदान। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित बने मैदान को लोएस मैदान कहते हैं। जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एंग्लो इंडियन था हेनरी विलियम डेरोजियो ने। हेनरी विलियम डेरोजियो। जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एक एंग्लो इंडियन था हेनरी विलियम डेरोजियो। किस रक्त समूह को सर्वदाता ओ रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं। ईबी को सर्वग्राही कहते हैं। बचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा। बचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। साधारण ब्रह्मा समाज का प्रारंभ किया था। साधारण ब्रह्मा समाज के प्रारंभ आनंद मोहन बोस, शिव चंद्र देव, उमेश चंद्र दत्त ये सभी मिलकर के साधारण ब्रह्मा समाज को प्रारंभ किए थे। आनंद मोहन बोस, शिव चंद्र देव, उमेश चंद्र दत्त। बिहार के पंचायती निकाय में महिला को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2006 में। बिहार के पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण 2006 में दिया गया है। केवल नलकूप की सर्वाधिक सघनता वाला राज्य उत्तर प्रदेश में ज़्यादा नलकूप से सिंचाई होती है खेती में। सावित्रीबाई फुले के बारे में कौन सा कथन सही है? सावित्रीबाई फुले इन्होंने स्त्री शिक्षा को दिशा में अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उल्लेखनीय प्रयास किया था। सावित्रीबाई फुले स्त्री शिक्षा की दिशा में अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उल्लेखनीय प्रयास किया। यह भारत की पहली महिला अध्यापक थी। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला अध्यापक थी।
त्वचा की बाहरी सतह पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? उपकला ऊतक। त्वचा के बाहरी सतह पर उपकला ऊतक पाया जाता है। हाल ही में उद्योग और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी में प्रयोग में सहायता योजना कहाँ लॉन्च हुआ है? हरियाणा में। हाल ही में उद्योग और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों के लिए उपयोग में सहायता योजना हरियाणा में लॉन्च हुआ है। सागवान एवं बांस किस वन के उदाहरण हैं? उष्णकटिबंधीय अर्धपतझड़ वन। सागवान और बांस जो हैं उष्णकटिबंधीय अर्धपतझड़ वन के उदाहरण हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण बनाया है? चीन ने। चीन देश ने मधुमक्खियों के लिए अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण बनाया है। चीन। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर ने कब किया था? 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था 1839 ईस्वी में। किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किया था? आत्माराम पांडुरंग ने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। विश्वास प्रस्ताव। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में है। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह 24 अक्टूबर 1993 को लागू हुआ था। बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 24 अक्टूबर 1993 को लागू हुआ था, इसलिए 24 अक्टूबर को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने कब किया था? 1915 में। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1915 में किया था। प्रखंड स्तर पर ग्राम पंचायत समिति गठित की गई है। प्रखंड स्तर पर ग्राम पंचायत समिति का गठन हुआ है। भारत में सिंचाई परियोजना को कितने भाग में विभाजित किया गया? 3 भाग में। भारत में सिंचाई परियोजना को 3 भागों में बांटा गया। वर्तमान समय में भारत के कुल संचित क्षेत्र का कितना % बड़ी सिंचाई परियोजना के अधीन आता है? 37%। वर्तमान समय में भारत में कुल संचित क्षेत्र का 37% बड़ी सिंचाई परियोजना के अधीन है। शंकुधारी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतीय वन में। पर्वतीय वन जो है शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन योजना की शुरुआत हुआ था 25 जून 2015 को। 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन योजना की शुरुआत हुआ था 25 जून 2015। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। श्वेत रक्त कण के बारे में कौन सा कथन सही? श्वेत रक्त कण इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। श्वेत रक्त कण की मृत्यु ब्लड में ही हो जाती है। इसका मुख्य कार्य होता है शरीर के रोगों को संक्रमण से बचाना होता है। WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। इसका मृत्यु रक्त ब्लड में ही हो जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है शरीर में रोगों के संक्रमण से बचाना होता है। अटल पेंशन योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? वित्त मंत्रालय। अटल पेंशन योजना की शुरुआत वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया है। कौन एनिलिडा समूह में नहीं आते? एनिलिडा समूह में एस्केरिसिस एनिलिडा समूह में नहीं है, जबकि केचुआ, जोंक और नेरिस केचुआ, जोंक, नेरिस ये सभी एनिलिडा समूह में आते हैं। एनिलिडा समूह में केचुआ, जोंक और नेरिस आते हैं। रक्त का pH 7.4 होता है। हाल ही में प्राक्कलन विरासत के उजागर करने के लिए राष्ट्रीय युवा सेब प्रतियोगिता का शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में पाक कला विरासत को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय युवा सेब प्रतियोगिता का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में भारत के किस देश के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लीबा का गठन किया? श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका देश के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए LIBA का गठन किया है। पर्वतमालाओं के बीच बने पठार को कहते हैं अंतर पर्वतीय पठार। पर्वतमालाओं के बीच बने पठार को अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। श्वेत रक्त कण का आकार कैसा होता है? अमीबा के। श्वेत रक्त कण का आकार अमीबा के जैसा होता है। अमीबा। रुधिराणु द्वारा रक्त का शोध कितने % भाग होते हैं? 40%। रुधिराणु द्वारा रक्त का शोध 40% होता है। नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत 10 जुलाई 2014 को। नमामि गंगे परियोजना योजना की शुरुआत हुई थी 10 जुलाई 2014 को। नमामि गंगे। राष्ट्रीय जल संभर परियोजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? कृषि मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय जल संभर परियोजना का क्रियान्वयन
कृषि मंत्रालय द्वारा किया गया है। नहर द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत भूमि पर की जाती है? नहर के द्वारा सिंचाई 31.4% भूमि पर होती है। नहर द्वारा सिंचाई। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था नगरीय है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? बिहार में पंचायती राज व्यवस्था नगरीय है, इसके संबंध में कथन जो है, इसमें सब निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। इसमें निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन होता है जो गांव स्तर की होगी, जो गांव स्तर की होती है। मध्य भाग को पंचायत समिति होगी जिसका गठन प्रखंड स्तर पर होता है। मध्य भाग पर पंचायत समिति होगी जिसका गठन प्रखंड स्तर पर होगा। बिहार पंचायती राज व्यवस्था नगरीय है, इसमें सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा जो गांव स्तर पर होती है। मध्य स्तर पर पंचायत समिति होती है जिसका गठन प्रखंड स्तर पर होता है। भारतीय ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्मा समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किया था। संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किसके जन्म दिवस पर हुआ है? जयप्रकाश नारायण। संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर शुरू हुआ है। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1834 ईस्वी में किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में किया था। निम्नलिखित में से कौन सी पक्षी जो नहीं उड़ सकता है? पक्षी ए बी कीवी और एमू। कीवी और एमू पक्षी है लेकिन उड़ नहीं सकते हैं। कीवी और एमू। वर्तमान समय में भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? कुआं और नलकूप। वर्तमान समय में भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन जो है कुआं और नलकूप है। कालेश्वर का लोकार्पण किस राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने 21 जून 2019 को किया था? तेलंगाना। कालेश्वर का लोकार्पण किस राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने 21 जून 2019 को किया था? तेलंगाना। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में किसने किया था? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में किसने किया था? सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। हाल ही में जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। हाल ही में वैश्विक जारी अर्थव्यवस्था के रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर अमेरिका रहा है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों का अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था? 20%। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों के अति पिछड़ा वर्ग के लिए 20% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हाल ही में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 में छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर कौन बनेगा? दिल्ली। हाल ही में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटिंग रैंकिंग 2026 में छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर बनेगा दिल्ली। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को हुआ था। राष्ट्रीय पोषण मिशन 2018 में शुरू किया गया। राष्ट्रीय पोषण मिशन 2018 में शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 से शुरू हुआ। प्रधान मिशन 2018 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुआ है। राष्ट्रीय पोषण मिशन 2018 से शुरू किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को शुरू हुआ है। 25 जून को प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुआ है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने कब किया था? 1873 को। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 को किया था। कुआं और नलकूप के द्वारा कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई की जाती है? 55.9। कुआं और नलकूप के द्वारा कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई होती है? 55.9। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने कब किया था? 1900 ईस्वी में। रक्त समूह को खोज लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसका उद्देश्य सभी गाँवों को विद्युतीकरण करना था। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का संबंध, इस योजना का शुभारंभ 25 जनवरी 2025 15 गलत है, जबकि इसकी स्थापना हुई 25 जुलाई 2015 को। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसका उद्देश्य सभी गाँवों को विद्युतमय करना है। बिहार मानव अधिकार आयोग का पुनर्गठन कब किया गया था? 25 जून 2008 को। बिहार मानव अधिकार आयोग का पुनर्गठन किया गया था 25 जून 2008 को। सर्वदाता रक्त समूह एबी सर्वग्राही रक्त समूह एबी है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित सी ड्रैगन 2025 युद्ध अभ्यास में भाग लिया है? गुआम। भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित सी ड्रैगन 2025 का अभ्यास में भाग लिया? गुआम में।
पंचायतों का गठन 243 बी में है। पंचायतों का गठन अनुच्छेद 243 बी में। पंचायतों का के लिए निर्वाचन 243 के में। पंचायतों का निर्वाचन 243 के में है। पंचायतों का संरचना 243 सी में है। डी नहीं होगा, सी होगा। पंचायतों का गठन 243 बी में है। पंचायतों की संरचना 243, डी नहीं होगा, सी में होगा। पंचायतों के लिए निर्वाचन 243 के। पंचायत के लिए निर्वाचन की व्यवस्था 243 के अनुच्छेद में। पंचायतों का संरचना अनुच्छेद 243 सी में है। पंचायतों का गठन 243 बी में। होम रूल लीग की स्थापना तिलक और एनी बेसेंट ने कब किया था? 1916 में। होम रूल लीग की स्थापना तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 में किया था। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर में है। यह किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर में पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्ष में। रक्त बिंबाणु के बारे में कौन सा कथन सही? रक्त बिंबाणु यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारी में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। रक्त बिंबाणु जो होता है केवल मनुष्य और अन्य स्तनधारी रक्त में पाए जाते हैं, स्तनधारी जीव में। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। रक्त बिंबाणु का जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु पलिहा में होती है। रक्त बिंबाणु की मृत्यु पलिहा में होती है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। यह केवल मनुष्य और स्तनधारी रक्त में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत सेवक समाज देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा की स्थापना तत्वबोधिनी सभा के देवेंद्रनाथ टैगोर। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। लाल रक्त कण के बारे में कौन सा कथन सही? लाल रक्त कण इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन इसका मृत्यु रक्त और यकृत और प्लीहा में होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर को हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना होता है। लाल रक्त कण का कार्य होता है शरीर में इसका मुख्य कार्य होता है शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचा देना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आना होता है। लाल रक्त का काम होता है यह इनका निर्माण लाल रक्त कण का निर्माण शरीर में अस्थि मज्जा में होता है। इसका मृत्यु जो होता है यकृत और प्लीहा दोनों में हो सकती है। इंदिरा गांधी नहर किस नदी जल निकलता है? इंदिरा गांधी नहर से सतलज नदी में जल इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? सतलज नदी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में किया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी 1932 में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में किया था। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। गलत है, कॉन्फ्रेंस है। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1825 में किया था। बैथुन स्कूल की स्थापना 1849 ईस्वी में कहाँ हुई थी? कोलकाता में। बैथुन स्कूल की स्थापना 1849 में कोलकाता में हुआ था। दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का वर्णन अनुच्छेद 108 में किया गया है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई ने किया। हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कालिक रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? धर्मेंद्र प्रधान को। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? धर्मेंद्र प्रधान को। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने किया था? रासबिहारी बोस ने। इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रासबिहारी बोस ने किया था। हाल ही में LIC का CEO एवं MD पर किसे नियुक्त किया गया है? आर दरिस्वामी को हाल ही में LIC का CEO और MD पर नियुक्त किया गया। पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या कितनी है? पटना नगर निगम में वार्ड की संख्या 75 है। पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या 75 है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। प्राणियों में एडिपोसाइट किस ऊतक में बसा संग्रहित होता है? समूजी ऊतक में। प्राणियों में एडिपोसाइट पहला एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया गया, असम में किया गया। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय हीमोसाइटोमीटर के द्वारा RBC की संख्या ज्ञात की जाती है। दमन गंगा नदी महाराष्ट्र एवं गुजरात से बढ़ते हुए किस सागर से गिरता है? अरब सागर में। दमन गंगा नदी महाराष्ट्र और गुजरात से बहते हुए अरब सागर में गिरता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुआ था। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुआ था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वित्त वर्ष 25-26 में बिहार में रेल सुविधा के लिए विकास के लिए कितने करोड़ खर्च करने का घोषणा किया है?
10,066 करोड़। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वित्त वर्ष 25-26 में बिहार रेल सुविधा को विकास करने के लिए 166 करोड़। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का कार्य है? रक्त का कार्य है शरीर में तापमान को नियंत्रित करना। ब्लड का कार्य होता है शरीर में तापमान को नियंत्रित करना, शरीर को रोगों को रक्षा करना ब्लड का कार्य होता है। रक्त का थक्का बनाना ये सभी रक्त का कार्य होता है। शरीर को ताप को नियंत्रित करना, शरीर को रोगों की रक्षा करना, शरीर को रक्त का थक्का बनाना रक्त का कार्य। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था। संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 2024 तक कुल कितने गाँवों को गोद लेकर विकसित करने का उद्देश्य है? 8। संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत वर्ष 2024 तक कुल कितने गाँवों को गोद लेकर विकसित करने का उद्देश्य था? 8 गाँव को। बिहार में सर्वप्रथम पटना नगर निगम की स्थापना कब हुआ था? पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को। पटना नगर निगम की स्थापना हुआ था 1952 में 15 अगस्त को। हाल ही में किस देश ने एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट डोर-1 को लॉन्च किया है? इजराइल ने। हाल ही में इजराइल देश ने एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट डोर-1 का लॉन्च किया है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? 20 से 120 दिन। लाल रक्त कण के जीवन काल 20 से 120 दिन के बीच का होता है। कौन विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? विटामिन के। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का विषय पंचायती राज है। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना किसने किया था? सर सैयद अहमद खान। मोहम्मदम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। कौन प्रोटोथीरिया के उदाहरण नहीं है जो अंडे देते हैं? कंगारू अंडे नहीं देते हैं जबकि बच्चे देते हैं। ये एकाडीना और प्लेटिपस है जो प्रोटोथीरिया के उदाहरण हैं जो अंडे देते हैं। एकाडीना और प्लेटिपस। हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है? भारत। हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक भारत बन गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार पंचायती राज व्यवस्था में SC/ST को आरक्षण प्रदान है? 234 क में संविधान के अनुच्छेद 234 क के तहत पंचायती राज व्यवस्था में ST/SC को आरक्षण प्राप्त किया गया है। 234 क में संविधान का अनुच्छेद। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में किसने किया था? कर्नल अल्काट ने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में किया था। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक होता है हेमेटिन। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हेमेटिन कहलाता है। व्यापार एवं शुल्क हेतु समान समझौता कब स्थापित किया गया था? 1948 को। व्यापार एवं शुल्क हेतु समान समझौता 1948 को हुआ था। बिहार का पहला राज्य जहां पंचायती संस्थाओं को महिला को आरक्षण दिया गया था। बिहार देश का पहला राज्य जहां पंचायती राज्यों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। पंचायतों के लेखाओं का परीक्षा 243 जी में होता है। पंचायतों में लेखाओं की परीक्षा 243 जी के तहत होता है। कौन सा ऊतक शरीर के सभी अन्य ऊतक को तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है? संयोजी ऊतक शरीर के सभी अन्य ऊतक को तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है संयोजी ऊतक। कुल रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का 55%। शरीर में जितने भी ब्लड होते हैं उसमें 55% भाग प्लाज्मा होता है। प्राणियों में एडिपोसाइट किस ऊतक में वसा संग्रहित करते हैं? संयोजी ऊतक। प्राणियों में एपिडोसाइट किस ऊतक से वसा संग्रहित करते हैं? संयोजी ऊतक से। कौन सा सरीसृप वर्ग के उदाहरण है? सरीसृप वर्ग के उदाहरण है छिपकली, सर्प, घड़ियाल और कछुआ। छिपकली, सांप, घड़ियाल और कछुआ ये सभी सरीसृप वर्ग के उदाहरण हैं। हाल ही में QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 में दुनिया का सबसे किफायती शहर का दर्जा किसे मिलेगा? सियोल को। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटिंग रैंकिंग 2026 में दुनिया का सबसे किफायती शहर का दर्जा किसे मिला है? सियोल को मिला है। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? जिला दंडाधिकारी को। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जिला दंडाधिकारी को देता है। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जिला दंडाधिकारी को देता है।